नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आज हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ लेके चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट इज। मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, बोथ है या इनमें से कोई नहीं है? तो कार्डिनल मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? एक्चुअल में देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट जो है ये काउंटेबल है, मेजरेबल है, काउंटिंग में, नंबर में, है ना। ऑर्डिनल कहता है फर्स्ट और सेकंड कौन ज़्यादा बेटर है। तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग जो है मापते जो है, या मापने का जो तरीका है वो यूटिल में मापते हैं और वो नंबर में मापते हैं, इसलिए ये कार्डिनल एनालिसिस है, कार्डिनल अप्रोच है। कौन सा? मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन एम यू इज। देखिए, व्हेन टोटल टी यू यानी टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी इज। जब टी यू मैक्सिमम होगा तो एम यू क्या होगा? देखिए, तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन क्या क्या है? टोटल यूटिलिटी जो है ऐसे होगा टी यू, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट यूनिट पर लेके चलते हैं, जीरो पर तो जीरो होगा, मान लीजिए टी यू है ना। एम यू क्या होता है? एम यू जहाँ टी यू मैक्सिमम होता है, या इसको फिर से बना देता हूँ, जहाँ टी यू मैक्सिमम होता है वहाँ पर एम यू क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पर जीरो जीरो एम यू। तो जहाँ टी यू मैक्सिमम होगा वहाँ एम यू क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, जहाँ टी यू मैक्सिमम होगा वहाँ एम यू जीरो होगा, या जहाँ एम यू मैक्सिमम होगा, सॉरी एम यू जीरो होगा वहाँ टी यू मैक्सिमम होगा। अब नेक्स्ट सवाल है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो व्हेन टोटल यूटिलिटी इज। कहता कि सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो तो कुल उपयोगिता होगी। अभी तो आपको मैंने बताया कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो, एम यू यहाँ पर यूनिट, यदि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो तो क्या होगा? देखिए, टी यू जो होगा ऐसे होगा, ठीक है, और एम यू जो होगा ये ऐसे होगा, एम यू। तो एम यू जहाँ पर जीरो है, जहाँ पर एम यू जीरो कहाँ है? यहाँ है। और टी यू यहाँ क्या है? टी यू यहाँ मैक्स है, एम यू क्या है? जीरो है। तो जहाँ एम यू जीरो है वहाँ टी यू जो है मैक्स है ना। एम यू जीरो हो तो टी यू क्या होगा? मैक्स होगा। ऐसा आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन। देखिए, टी यू डिक्रीज कब होने लगता है? टोटल यूटिलिटी पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एम यू हो गया, ये सॉरी ये टी यू हो गया। जहाँ पर ये टी यू मैक्सिमम है वहाँ पर एम यू क्या होता है? जीरो होता है। आपको पहले से पता है कि यहाँ पर एम यू जीरो होगा, यहाँ पर टी यू क्या होगा? मैक्स। लेकिन जब टी यू देखिए डिक्रीज करने लगा तो एम यू क्या हो गया? एम यू क्या नेगेटिव हो गया, घटने लगा, नेगेटिव हो गया, है ना। तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब कहता है कि इंडिफरेंस कर्व इज। जो उदासीनता वक्र होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉनकेव, बोथ, नन ऑफ दीज। देखिए, पहले समझिए कि इंडिफरेंस कर्व होता कैसा है। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? ओ एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर हम रखते हैं वाई गुड्स को और यहाँ नीचे रखते हैं एक्स गुड्स को, ऐसे। ठीक है, ऐसे। ये कैसा कर्व है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। सही आंसर क्या होगा इसका? ए। छठा नंबर, कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन। उपभोक्ता की बचत किस पर आधारित है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
लॉ ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। सही इसका आंसर होगा उपयुक्तता वे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर आधारित है ना। 7वां, कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज गिवन बाय, जो यूटिलिटी का कार्डिनल कॉन्सेप्ट है वो कौन दिया है? कार्डिनल कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय कौन? देखिए ऑर्डिनल जो है, ऑर्डिनल तो आपको पता है कि हिग्स और एलन वगैरह वगैरह ने दिया था, तो ये आ गया इसमें। लेकिन जो कार्डिनल है, गणनावाचक है, वो दिया था मार्शल ने। ठीक है, सही आंसर इसका क्या होगा? मार्शल होगा। सही आंसर मार्शल। नेक्स्ट सवाल, इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू, आईसी कर्व को मालूम है कैसा होता है? कैसा होता है आईसी कर्व? कैसा होता है? देखिए आईसी कर्व ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये कैसा है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। क्यों है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन भाई? तो ये एक्स की जो एक्स्ट्रा यूनिट है, हर एक एक्स की एक्स्ट्रा यूनिट के लिए है ना, ये वाई की क्रमशः पहले से कम मात्रा को छोड़ने को रेडी रहेगा। देखिए तो ये क्या होता है कि एम आर एस जो होता है, एम आर एस एक्स फोर वाई, ये डिमिनिशिंग होता है, घटता हुआ होता है। तो डिमिनिशिंग एम आर एस के कारण ये जो इंडिफरेंस कर्व है, ये आई सी, ये ऐसे यू शेप, सॉरी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और ये नेगेटिव स्लोप का इस तरह जो देख रहे हैं इस तरह का होता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल है व्हेन देयर इज ए सिंगल कमोडिटी एक्स कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा? देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब जिस वस्तु के लिए पेमेंट कर रहा है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम से कम उसकी कीमत के बराबर हो, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। कब? जब एक ही गुड्स एक्स गुड्स को वह परचेज कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विल बी, दो कमोडिटीज़ के कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? दो वस्तुओं के मामले में उपभोक्ता संतुलन में होगा। कब? देखिए दो वस्तु का मामला जब होगा तो ये एम यू एक्स बटे पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। अगर इसको आप ठीक से ढंग से लिखिएगा तो ये भी लिख सकते हैं एम यू एक्स बटे एम यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स बटे पी वाई। तो ये कंडीशन जहाँ होगा वहाँ पर जो है कंज्यूमर क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू, इंडिफरेंस मैप क्या है? देखिए पहले समझिए इंडिफरेंस मैप है क्या। एक्चुअल में क्या होता है इंडिफरेंस मैप? एक्स गुड्स यहाँ रखेंगे हम लोग, वाई एक्सिस पर वाई गुड्स, IC1 IC2 IC3 इस तरह का। ये क्या है? ये फैमिली ऑफ इंडिफरेंस है ना। क्या ये कई इंडिफरेंस कर भाई नहीं, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय, उदासीनता वक्र जो है, जो ढाल आप देखते हैं कि ये ओ एक्स ओ वाई, एक्स एक्सिस पर एक्स गुड्स है ना, वाई एक्सिस पर वाई गुड्स। ये आईसी कर्व जो देखते हैं नेगेटिव स्लोप का, आप इसमें होता है क्यों नेगेटिव स्लोप का है? क्योंकि यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स पर वाई जो है ये डिमिनिशिंग होता है ना, और इसी के द्वारा इसके ढाल को स्लोप को मापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल है, एंड इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज, उदासीनता वक्र हमेशा कैसा होगा? कैसा होगा? देखिए उदासीनता वक्र हमेशा नेगेटिव स्लोप का होता है। ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दाहिनी ओर, बाईं ओर से दाईं ओर झुका हुआ होता है, बाईं ओर से दाईं ओर झुका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज कैलकुलेटेड है। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए एम यू जो होता है ये टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला इसका है। तो मान लीजिए टी यू माइनस टी यू एन माइनस वन, ये जो डी नंबर है इससे मापा जाएगा। टोटल यूटिलिटी को डिराइव कैसे किया जाता है? टी यू को कई तरीके हैं। टी यू
सिग्मा एम यू ले लीजिए, टी यू ले लीजिए, पहला से यूटिलिटी दूसरे से यूटिलिटी, इस तरह से हर एक आइटम से, तो आंसर होगा ये दोनों सेम होगा। तो ये था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसा लगा हमारा ये क्वेश्चंस और आंसर और एनालिसिस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है पहले सबसे पहले आपको मिले, है ना। चलिए, धन्यवाद।